हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कक्षा 4 का व्याकरण विज्ञान। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो व्याकरण विज्ञान है उसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं, है ना। और हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो हमारे 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अपना व्याकरण विज्ञान। ओके, व्याकरण विज्ञान में हमारा पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया था। अब पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद हम आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। बच्चों, नीचे गाड़ी, हिरन, माला और सेब के चित्र दिए गए हैं। जब हम इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे गाड़ी, ओके, हिरन, माला, सेब। गाड़ी बोलते समय ग, आ, ड, ई ध्वनियाँ निकलती है जो गाड़ी शब्द बनाती है। ठीक है, यानी कि हम ग में क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। ठीक है, ड के साथ ई, तो इससे गाड़ी शब्द बनता है। इसी प्रकार बाकी शब्दों की भी ध्वनियाँ होती है। हिरन कैसे बना? ह, ई, र, न, तो इससे क्या बना? हिरन। और नेक्स्ट है माला, तो म, आ, ल, आ, तो इससे माला बना। अब अगला है सेब, स, ए, ब, तो इससे बना है सेब। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती है। यानी कि जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती है उनको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। इनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। ओके, अब देखो यहाँ डेफिनेशन भी दिया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिनके खंड खंड मतलब होता है टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम आते हैं, वर्ण या अक्षर हमने पढ़ लिया है। अब है वर्णों के प्रकार। तो हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, यानी कि इनको बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं तो स्वतंत्र लेने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे वाह कितना सुंदर चित्र दिया है ना। हाँ, अब इसमें क्या दिया है? फ्लावर्स दिए हैं। इन फूलों में क्या है? स्वर लिखे हैं। क्या? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इस तरह से 11 स्वर दिए हैं। अब हम आते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होता है? अंग, अंग, अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 वर्ण दिए हैं। इन वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। आपको पता है कि स्वर के बाद अंग, ठीक है, अंग और अह आता है, तो इनका स्थान जो होता है वो स्वरों के बाद होता है और व्यंजनों से पहले यूज में आते हैं। ठीक है, अंग, इसे अनुस्वार भी कहते हैं। अ के ऊपर अगर बिंदु लगा देते हैं तो इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है अंग। ओके, अंग का चिन्ह, आप ऊपर डॉट लगाओगे, बिंदु लगाओगे, वो उसका चिन्ह होता है। जैसे हंस, कंस, कंगन, पिंजरा आदि और भी बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, अब आता है अंग। इसे नाक, इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है अंग। ठीक है, इसमें नाक और गले दोनों से इसका उच्चारण होता है। और इसका चिन्ह जो होता है वो चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है और अनुस्वार का जो चिन्ह होता है उसमें ओनली बिंदु लगता है। जैसे आंख, नाक, सॉरी आंख, चांद, कांटा, पांच आदि। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। अगर अ के पीछे 2 बिंदु लग जाता है तो इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। ओके,
इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अह, क्या बोलते हैं इसको? ह। अह का चिन्ह दो बिंदु होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वर में ले लिया गया है, यानी कि अ को भी क्या बना लिया है? स्वर। जैसे बॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर आदि। इसमें ओनली चंद्र लगता है, बिंदु नहीं लगता है, ठीक है। इसका साउंड ओ। ओके। स्वरों की मात्राएं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और उपयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह क्या कहलाती हैं? मात्राएं कहलाती है, जो कि व्यंजन के साथ लगते हैं, ठीक है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे आ, ठीक है। तो इसका विशेष चिन्ह क्या है? वो मात्रा होती है। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है, जैसे यहाँ पर आपको मात्राएं दी गई, इधर स्वर दिया है, मात्रा दी है, व्यंजन मात्रा के साथ और शब्द। अब देखो अ, तो अ से कोई मात्रा नहीं बनती है, ठीक है। व्यंजन आपको पता है, म अ, तो म बना, ऐसे शब्द बना मन और मत। आ की मात्रा एक पाई होती है, ठीक है। छ आ, तो छा, और छाता और छापा। छोटी ई की मात्रा, ओके, छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगती है, च ई, तो ची, चिड़िया और चिट्ठी। बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, ख ई, तो क्या बना? खी, खील और खीर। इस तरह से ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है। तो छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से मात्रा लगती है, और इससे क्या शब्द बनता है? पुराना और पुत्र। बड़े ऊ की मात्रा जो कि वर्ण के नीचे लगती है, अक्षर के नीचे लगती है, ठीक है। छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा वर्ण अक्षर के नीचे लगती है, और री की मात्रा ये भी है, ये अक्षर के नीचे लगती है, ठीक है। ये छोटी की मात्रा अक्षर के आगे लगती है, और आ की मात्रा अक्षर के पीछे लगती है, और बड़ी ई की मात्रा भी अक्षर के पीछे लगती है, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा से कूद और कूप बना। अब आता है री की मात्रा, तो री की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, क्या बनता है? क्री, तो क्री से कृपा और कृषक। अब आता है ए की मात्रा, ए की मात्रा इस तरह से लगती है, ठीक है। इससे क्या शब्द बनता है? सेवक और सेना। अब आता है आई की मात्रा, ठीक है, इसमें दो मात्राएं लगती है, तो आई की मात्रा में जैसे मैना और मैडम, ओके। ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा में बोलना और बोली। अब आता है औ की मात्रा, तो जैसे खौलना, खौफनाक, ओके। तो यहाँ पर स्वर दिए हैं, इनकी मात्राएं दी है, और इन मात्राओं से कैसे शब्द बनाए जाते हैं। इन स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है, ठीक है। मूल रूप में भी लिखा जा सकता है इनको। और अस्वर जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। यहाँ पर अब देखो स्वर दिया है, और मूल रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि अ से अमरूद बनता है, अ से अब भी बनता है, आ से आम, आ से आजकल, ई से इमली और ई से इनकी, और बड़ी ई से ईख और ईद, छोटे ऊ से उल्लू और उनकी, बड़े ऊ से ऊपर और ऊन, ठीक है। और री से ऋषि और ऋषभ, ए से एड़ी और ए से एक, ऐसे ऐनक और ऐसे ऐसा, ओ से ओखली और ओ से ओला, औ से औरत और औ से औजार। इस तरह से यहाँ पर इनके स्वर दिए हैं, और स्वर से मूल रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है बेटा। अब स्वर हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ओके। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, जब भी व्यंजन को बोला जाता है तो स्वर की सहायता हमें लेना पड़ता है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है, जैसे क, ख, तो यहाँ जितने भी व्यंजन है इन सब में क्या है? अ स्वर मिला होता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण्य स्पर्श व्यंजन है ये, ठीक है। इसमें स्पर्श व्यंजन और भी है, जैसे यहाँ दिया है ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न,
प, फ, ब, भ, म, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पे। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन के अंत में स्थित होने के कारण, यानी कि ये व्यंजन के आखिरी में स्थित होते, अंत में स्थित होते, इस कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, जैसे य, र, ल और व। ओके, व्यंजन के अंत में स्थित होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब दिया है ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, क्योंकि ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म। तो जब मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, क्ष, श, स और ह। ठीक है, श से शलजम, षटकोण, सपेरा और ह से हाथी। ये 4 जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र हिंदी भाषा में ये संयुक्त व्यंजन है। ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। संयुक्त का मतलब भी होता है मिलकर बनाना। ठीक है, तो जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क्ष कैसे बनता है? तो क और श षटकोण मिलके क्ष बनता है। ठीक है, जैसे कक्षा और शिक्षक। अब ज्ञ कैसे बनता है? तो ज और न्य मिलके ज्ञ बनता है, जैसे यज्ञ और ज्ञानी। अब त्र कैसे बनता है? तो त और र मिलके त्र बनता है, जैसे मात्रा और छात्र। श्र कैसे बनता है? श और र मिलके श्र बनता है, जैसे परिश्रम और आश्रम। अब हम आते हैं, आपको ये बहुत लर्न करने वाला पॉइंट है। क्या है देखें इसमें, ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और अड़क ध्वनियां बनती है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है, डक और अड़क। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे गो डा ड। ठीक है, ये ड और ये ढ। ओके, तो घोड़ा, गाड़ी, पढ़, ढ ढ साउंड निकलता है, और ये ड। ओके, पढ़ना, चढ़ाई, कपड़ा, सड़क, गुड़ आदि। अ स्वर की तरह ही ज और फ व्यंजनों को भी अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है, क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। ठीक है, जैसे जरा बोलते हो तो ये होता है बुढ़ापा, और जरा तो थोड़ा सा। और फन, फन का मतलब होता है सांप का सिर। और फन, फन तो फन हुनर या कला। ओके, अब वर्णमाला। जब वर्ण एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है, यानी कि वर्णों के लिखने का क्रम एक निश्चित क्रम में लिखना। ठीक है, तो उसे वर्णमाला बन जाती है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम आते हैं र के विभिन्न रूप के ऊपर, विभिन्न प्रयोग। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने र के उ की मात्रा के विषय में पढ़ा था। ठीक है, छोटे उ की और बड़े उ की मात्रा के विषय में पढ़ा है। अब र के अपने कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे कार्य, सूर्य, ड्रम, ट्रक, क्रम, ब्रह्म, रथ, रात आदि। इन सभी शब्दों को र के वर्ण के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का रूप क्या है? अलग अलग है। आओ र वर्ण से बनने वाले कुछ और शब्द देखें। तो देखो, र से ये पूरा र है ना, तो र से रस, राम और लकीर, र। ओके, अब ऐसे वाला जो र का रूप है वो नीचे से जिनमें कर्व होता है, जो गोल होते हैं नीचे से, उन्हीं वर्ण के साथ इनका यूज किया जाता है, इस र का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ड है तो ड देखो नीचे से गोल घुमा हुआ है। ठीक है, तो र का रूप इसके साथ किया जाता है, इस अक्षर के साथ यूज किया जाता है। जैसे ड्रामा, ट्रेन, तब देखो ट भी नीचे से घुमा हुआ है, ट्रेन। इसमें राष्ट्र, ये भी नीचे से ट घुमा हुआ है। ठीक है, तो र वाला ये रूप जो है ये नीचे से घूमने वाले अक्षरों के साथ इनका यूज किया जाता है। अब ऊपर र, जिसको रैफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेफ, रैफ। तो खर्च, वर्षा, सर्प। ठीक है, ये ऊपर लगता है।
अब र का एक और रूप है, इस रूप का प्रयोग पाई वाले अक्षर के साथ किया जाता है। ये पाई मतलब होता है एक स्टैंडिंग लाइन, एक खड़ी लाइन, इसको पाई बोलते हैं। तो प्रथम, ग्राहक और समुद्र। ठीक है, अब आता है सही विकल्प चुनिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हुए कौन सी वायु निकलती है? तो कौन सी वायु निकलती है? ऊष्म का मतलब गर्म होता है, तो गर्म हवा निकलती है। 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं, तो 2 व्यंजनों को जोड़कर क्या बनाए जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। नीचे दिए गए चित्र और सही जगह पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए इन चित्रों के नाम दीजिए। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब होता है आपको एक डॉट लगाना है, एक बिंदु लगाना है ऊपर, और अनुनासिक मतलब होता है आपको एक चंद्र बिंदु लगाना है। तो देखो सांप, तो सांप में क्या लगता है? चंद्र बिंदु। ये है पंख, तो एक बिंदु लगता है। अगला है मंदिर, तो मंदिर में भी एक बिंदु लगता है। संतरा, बिंदु लगता है। और दांत, तो दांत में क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। ओके बच्चों, अब अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर आपको शब्द बनाने, जैसे न, अ, द, ई, तो बड़ी ई है, तो न दी। ठीक है, इसी तरह प, ए, स, आ, तो पैसा, ये बड़ा ए है तो ऊपर 2 मात्रा लगी, पैसा। ओके, इसी तरह चिड़िया, कविता, नानी और तितली बनाया है। ओके, प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक स्वर की मात्रा के साथ शब्द को जोड़िए। यहाँ पर आपको स्वर दिया है, यहाँ पर इनकी मात्राएं दी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है अ, तो अ को किससे मिलाया हमने? देखो देखो देखो, कहाँ गया? अ से अनार। ठीक है, अब आ, तो आ से किसको मिलाया है? कहाँ गया कहाँ गया? आ से आम। ठीक है, ई, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ये रहा ईख। छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। अब बाकी ए, ऐ, ओ, औ, अन, अंग और अह, तो इन स्वर को भी आपको यहाँ पर दिए गए शब्दों से मिलान करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। ओके, ऊ तक मैंने मिला के दे दिया है, बाकी के जो है वो आप मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों में रह का सही प्रयोग कीजिए। तो वर्षा, तो ऊपर श पर ऊपर र का रूप आता है। सर्प, तो इसमें भी ऊपर र का रूप। रथ, तो यहाँ पूरा र आता है। ड्रामा, नीचे से घुमा हुआ है, तो मैंने आपको बोला था र का कौन सा रूप आता है? ऐसा वाला रूप आता है। ठीक है, ट्रेन, तो ये ट्रेन। ओके, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि मैंने आपको यहाँ पर राइट किए हुए हैं। ठीक है, ये आपको आपकी ग्रामर वाली कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। ग्रामर का पोर्शन आप कॉपी के पीछे बनाते हो ना, तो उसमें कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, कहे वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जब वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। अब स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? तो यहाँ मैंने स्वर वर्ण जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इसी तरह व्यंजन, तो व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। और हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है, 2 व्यंजनों की मेल से जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है 2 व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, अब ये आप कॉपी में राइट कर लेना, और मैंने आपको यहाँ होमवर्क भी दिया है, गृह कार्य भी दिया है। तो गृह कार्य में है आपके पास संयुक्त व्यंजन से एक एक शब्द बनाइए। अब आपको यहाँ पर ये मैंने आपको ओवल शेप्स दिए हैं, इन ओवल शेप में आपको संयुक्त व्यंजन से एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, इससे संयुक्त व्यंजन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उससे आपको एक एक शब्द बना के यहाँ लिखना है।
प्रश्न नंबर 2 है, र के विभिन्न रूपों से एक एक शब्द बनाइए। जैसे र, तो पूरा र से क्या शब्द बनेगा? ऐसे वाले र का रूप कहाँ यूज में आता है? एक ये र है, ठीक है, जिसको रैफ बोलते हैं, और एक ये वाला र है, ठीक है। तो इन र के विभिन्न रूपों से एक एक शब्द बनाना है। प्रश्न 3 है, उसमें व्यंजन किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है। आप पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, पाठ को अच्छे से पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है बेटा। अब प्रश्न नंबर 4 है, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को पहचान कर इनसे बने शब्दों को अलग कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें आपको पहचान कर अनुस्वार में लिखना है, और जो अनुनासिक वाले हैं उनको अनुनासिक शब्द में लिखना है, और जो विसर्ग वाले हैं उनको आपको विसर्ग वाले में लिखना है, ठीक है बेटा। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।